अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ लोग आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अलकमा का आखिरी लम्हात है, सकरात की हालत में है, सांस निकलने को जा रही है, उसकी ज़बान पे कलमा नसीब नहीं होता। सहाबी रसूल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जाओ ज़रा उसके वालिदैन में से कोई जिंदा को बुला के ले आओ। उन्होंने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, उसकी वालिदा जिंदा है। वहाँ जाकर कहने लगे कि अल्लाह के रसूल तुम्हें बुला रहे हैं। वो बूढ़ी कहने लगी मैं चल नहीं सकती, लेकिन महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं लकड़ी का सहारा लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगी। बूढ़ी लकड़ी का सहारा लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना। वहाँ आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरी मागी बता इस बेटे के बारे में तेरा ख्याल है। कहने लगी मेरे बेटे के बारे में मेरा ये ख्याल है, नमाजें भी पढ़ता गए, रमज़ान के रोज़े भी रखता गए, ज़कात भी देता गए, हज भी अदा करता गए, हर साल हज करता गए, उम्रे करता गए, लेकिन एक मुझे इसने तकलीफ दी थी। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू बह रहे हैं। कहने लगे, ओ माही जरा अपनी तकलीफ तो बयान करो। कहने लगी एक दिन इसके और मेरे और इसकी बीवी के दरमियान कुछ आपसी झगड़ा हो गया और मैंने उसकी बहू को कहा कि मेरे बेटे को आने दो, शाम को मैं बताऊंगी कि तेरी बीवी ने मेरे साथ ये गुस्ताखी की है। जब शाम को बेटा घर आया और आते ही उसकी बीवी ने उससे कुछ कह दिया। दोस्तों शादी होने के बाद और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना सबसे बड़ी इबादत ये है। कोई हाजी हो, गाजी हो, नमाजी हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, कोई इबादत कबूल नहीं होती है। अगर वालिदैन राजी नहीं है कोई इबादत कबूल नहीं होती। वो माही कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे इसने एक तकलीफ दी थी। जब मैं इसके सामने अपना दर्द दिल बयान कर रही थी, जो मेरी बहू ने जो मुझे कहा था मैं अपने बेटे को सुना रही थी, इसका जवान हाथ उठा और इसने मेरे चेहरे पे थप्पड़ की दे मारी। अल्लाहु अकबर। वो वालिदा उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू टपक रहे हैं। वो कहने लगी मेरे बच्चे ने मेरे गाल पे जोर से थप्पड़ मार दी, मैं जमीन पे जाके गिरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जाओ एक लकड़ियां जमा करो और लंबी चौड़ी आग को बहकाओ। वो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के नबी आग क्यों, लकड़ियाँ क्यों जमा कर रहे हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कहने लगे मैं उस कमबख्त को इस आग में डालूंगा जिसने अपनी वालिदा के चेहरे पे थप्पड़ मारी है। अल्लाह अकबर। सोचने का मकाम है दोस्तों। वो बूढ़ी कहने लगी ना ना अल्लाह के रसूल ना, मेरे बेटे को आग से बचा लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ओ माही तू दुनिया की आग से डरती है, आखिरत की आग, जहन्नम की आग इससे 70 गुना ज्यादा बड़ी है। दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा जहन्नम की आग बड़ी है। वो कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तदबीर इख्तियार कीजिए, कोई ऐसी सूरत इख्तियार कीजिए मेरा बेटा आग से बच जाए, मेरे बेटे को आग से बचा लीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू बह रहे हैं और रोते रोते अर्ज करते हैं, वो माही एक ही शर्त है, तू अपने बेटे को माफ कर दे। वो बूढ़ी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, ओ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं तुम्हें भी गवाह बनाती हूँ, अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाती हूँ और इन सहाबा को गवाह बनाती हूँ, मैंने अपने बेटे को यहाँ भी माफ़ कर दिया और आखिरत में भी माफ़ कर दिया। उधर उस बूढ़ी का ये कहना था, उधर अलकमा की ज़बान से कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकल गया। ये है वालिदैन की अज़मत। मौजू बड़ा लंबा चौड़ा देख के आया था, लेकिन मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था, आप ही बड़ी देरी से आए हैं, इसलिए इंशाअल्लाह ताला अपने मज़मून को मैं ख़त्म करता हूँ और आइंदा जुमे से आगे इंशाअल्लाह ताला बयान करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम तमाम